Yes, good morning, students. Now we start lesson number 7, spread of new ideas. देखिए सिख हम जो बात कर रहे हैं वो 6th सेंचुरी की है। इसमें बहुत ज़्यादा रिलीजियस चेंजेस हुए थे। वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सभी पार्ट्स में लगभग चेंजेस आए थे। दिस वॉज अ पीरियड व्हेन मैनी रिलीजियस टीचर्स, फिलोसफर्स, थिंकर्स लिव्ड। इस टाइम पे बहुत सारे रिलीजियस टीचर्स, फिलोसफर्स और थिंकर हुए। देयर आइडियाज़ मेड रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इन्होंने बहुत सारे चेंजेस इस टाइम पे आए। इन इंडिया टू एज मैनी एज 62 रिलीजियस ग्रुप्स। इस टाइम पे 62 रिलीजियस ग्रुप्स का डेवलप हुआ। हम जो बात कर रहे हैं बच्चों वो बात है 6th सेंचुरी की। इसमें बहुत सारे रिलीजियस चेंजेस आए और 62 रिलीजियस ग्रुप्स भी डेवलप हुए। टू ग्रेट मैन बोथ इन दिस पीरियड। इसमें दो ग्रेट मैन जो कि 6th सेंचुरी में थे, इन्होंने प्रीस्ट लव, इक्विटी, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। इन्होंने क्या उपदेश दिया? लव के ऊपर, प्रेम पे, इक्वलिटी समानता, नॉन वायलेंस और ट्रुथ सच्चाई को लेकर के और अहिंसा को लेकर के इन्होंने अपने उपदेश दिए। ये जो दो व्यक्तियों की हम बात कर रहे हैं वो हैं गौतम बुद्ध और महावीर। आप भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने देयर टीचिंग्स गेव बर्थ टू, इन्होंने जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को जन्म दिया, जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, जो आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें जो इनके संस्थापक हैं वो हैं गौतम। इनका नाम है सिद्धार्थ, जिनको कि आप गौतम से भी जाना जाता है। और लगभग हम 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। ये वो समय था जब लोगों के जीवन में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुए। देखिए इसमें क्या हुआ था कि महाजनपदों में कुछ राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और हज़ारों साल के बाद फिर से सिटीज़ का उद्भव हो रहा था, नगरों का नगर बन रहे थे। गांवों के भी जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे थे। तो जीवन के सच्चे अर्थ को इस टाइम पे जो विचारक थे, जो थिंकर्स थे, वो जानना चाह रहे थे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म वॉज अ रिलीजन फाउंडेड अराउंड द 6th सेंचुरी BC बाय गौतम बुद्ध। बुद्धिज़्म स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू सेंट्रल एशिया, श्रीलंका, तिब्बत। देखिए इंडिया से सेंट्रल एशिया, श्रीलंका, तिब्बत, ये यहाँ पर चाइना, कोरिया, जापान, यहाँ पर इसका स्प्रेड हुआ। अब आप पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। बुद्धा's रियल नेम वॉज सिद्धार्थ। इनका जो रियल नेम था वो था सिद्धार्थ। ही वॉज बॉर्न इन शाक्यगन एंड वॉज क्षत्रिय। क्षत्रिय थे और शाक्यगन में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर थे शुद्धोधना, ये चीफ थे शाक्यगन के। और इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था 563 BC में। इनकी जो मदर है महामाया, इनका जल्दी ही देहांत हो गया था, बहुत ही जब ये छोटे थे। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ अ सीयर आहिस्ता फॉरकास्ट। जब ये बहुत छोटे थे तो एक किसी ने इनको देखा था, पंडित ने, और फॉरकास्ट किया था, भविष्यवाणी करी थी कि या तो ये बहुत बड़े किंग बनेंगे या फिर एक ग्रेट संत। तो सिद्धार्थ के जो फादर थे वो इसको ग्रेट किंग बनाना चाहते थे। तो इन्होंने बिल्कुल भी इनको रिलीजियस टीचिंग्स और ह्यूमन सफरिंग से बहुत दूर रखा, ताकि ये जो बुद्ध हैं, जो सिद्धार्थ हैं, ये एक ग्रेट किंग, एक महान राजा बन सकें। जब सिद्धार्थ 16 ईयर्स के थे, ही वॉज मैरिड टू, इनकी शादी कर दी गई, जल्दी ही इनकी शादी भी कर दी गई और इनको एक पुत्र भी प्राप्त हुआ जिसका नाम है राहुल। वन डे प्रिंस सिद्धार्थ वाइल ऑन अ राइड विद हिज चैरिटर। एक बार किंग सिद्धार्थ जो कि अपने रथ पर सवार थे, इन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा, एक डेड मैन को देखा। एक तो बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक जिसकी अर्थी जा रही थी। ही वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड। इनको देख करके ये बहुत डिस्टर्ब हुए। ही सॉट टू ओवरकम ओल्ड एज, इलनेस, डेथ। इन्होंने सोचा कि सब क्या है कि ओल्ड एज, इतना बूढ़ा आदमी, इलनेस, इतनी बीमारी और फिर मृत्यु का हो जाना। एट द एज ऑफ 29 की एज में सिद्धार्थ लेफ्ट हिज पैलेस। सिद्धार्थ ने अपना जो महल था उसे छोड़ दिया और मॉन्क का मतलब जो कि वैरागी जीवन चाहते हैं वो बनने की कोशिश करी। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं मतलब मॉन्क बनने लगे।
फॉर सेवरल ईयर्स ही वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बहुत सालों तक ही वंडर्ड, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे। अल्टीमेटली ही सेड, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि पीपल ट्री के नीचे गया में ये बैठ गए और वहाँ पे मेडिटेट करने लगे। मेडिटेट मतलब ध्यान की मुद्रा में आ गए। आफ्टर मैनी डेज ऑफ इंटेंस मेडिटेशन ही डिस्कवर्ड सुप्रीम नॉलेज, बहुत दिनों की मेडिटेशन के बाद इनको एक बहुत ही सुप्रीम एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बिकेम नोन एज अ बुद्ध। इस टाइम पे गौतम जो है एक इनका नाम जो है बुद्ध के रूप में जाने जाने लगा। द पीपल ट्री अंडर विच ही गेन्ड नॉलेज एंड बोध गया इज नोन एज द महाबोधि ट्री। जो पीपल ट्री है उसका भी नाम जो था बोधि गया में उसका महाबोधि ट्री पड़ गया। बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमोन एट सारनाथ, इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया, वाराणसी के पास। इट इज़ नोन एज धर्माचार्य, इनको धर्माचार्य का भी धर्म के नाम से भी जाने जाने लगा। बुद्ध डाइड एट द एज ऑफ 80 की एज में इनका देहांत हो गया। अब नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे वो है टीचिंग ऑफ बुद्धा, कि इनकी टीचिंग्स क्या थी। द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा आर एक्सप्लेन इन 4 नोबल ट्रूथ्स, इन्होंने 4 जो नोबल ट्रूथ्स की बात करी। द 4 नोबल ट्रूथ्स, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, जो संसार है ये दुखों से भरा हुआ है। द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिज़ायर, आपके दुख का कारण क्या है? तृष्णा, हम और इच्छा और इच्छा और इच्छा की रखते हैं कि ये आ गया तो अब और चाहिए, ये आ गया तो अब और चाहिए, तो हम बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं, ये हमारे सफरिंग का कॉज है। टू एंड सफरिंग वन मस्ट गेट रिड टू डिज़ायर, अगर हमें दुखों से मुक्ति चाहिए तो हमें इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। टू एंड डिज़ायर वन मस्ट फॉलो द 8 फोल्ड पाथ, हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। उसके लिए हमें कौन से रास्ते अपनाने पड़ेंगे? राइट बिलीफ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। आप सच बोलिए, राइट बिलीफ, सही में विश्वास करिए, सही सोचिए, सही बोलिए, सही एक्शन करिए, सही काम करिए। सही राइट लिवलीहुड, आप ऐसा लिवलीहुड मतलब ऐसा कमाएं जो कि किसी के मतलब किसी से चुराया हुआ नहीं हो, उससे हम लें। राइट एफर्ट, सही कोशिश करिए। राइट मेमोरी, आपकी मेमोरी भी बिल्कुल राइट होनी चाहिए, आपका मेडिटेशन भी बिल्कुल राइट होना चाहिए। फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ वुड प्योरीफाई एंड माइंड, ये जो 8 रास्ते हैं इनसे आपका जो माइंड है प्योरीफाई होता है, साफ़ होता है। हेल्प अटेन, और हमें ये मेडिटेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बुद्ध स्ट्रेस ऑन अहिंसा, इन्होंने कहा नॉन वायलेंस, हमें किसी को मारने का अधिकार हमें ईश्वर ने नहीं दिया है। दैट वन शुड हैव नो इल फीलिंग अगेंस्ट वन अनदर, आप किसी के लिए भी इल फीलिंग नहीं महसूस करें। इट शुड बी प्रैक्टिस विद प्योरिटी ऑफ थॉट, आपके विचार एकदम साफ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। स्पीच और एक्शन, आप अपने मन में भी झूठ वाली बात को नहीं रखें। ही ऑल्सो क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम, इन्होंने कास्ट सिस्टम को भी क्रिटिसाइज़ किया। ही लेड स्ट्रेस ऑन लव, कंपेरिजन ऑफ लिविंग, इन्होंने ये कहा कि हमें आपस में एक भाईचारे में रहना है और प्यार वाली बात रखनी है। तो नेक्स्ट अपन जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।